करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां यूपीपीएससी और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जारी है। पहले सत्र की परीक्षा खत्म हो चुकी है। दूसरे सत्र की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी, जो कि शाम के 4:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो तकरीबन 1331 परीक्षा केंद्र यूपी के सभी 75 जिलों में बनाए गए हैं। आपको बता दें कि 2 पालियों में परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही है। पहली पाली में परीक्षा समाप्त हो चुकी है, जो कि सुबह 9:30 बजे से लेकर सुबह 11:30 बजे तक की थी। दूसरी पाली को भी लेकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा होगी। तो कुल 1331 केंद्र बनाए गए हैं। तमाम अलग अलग जिलों की यहाँ पर बात करें तो कासगंज में 8, अमेठी में 12, चित्रकूट में 9, झांसी में 29 केंद्र बनाए गए। इसके अलावा सीतापुर में भी 9 है, उन्नाव में भी 8 केंद्र बनाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है। और कई ऐसी चीजें हैं जिन पर पाबंदियां लगाई गई है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, मोबाइल हो, कैलकुलेटर हो, इसके अलावा नोटबुक हो, हल्की फुल्की कुछ भी लिखी हुई चिट हो, या फिर संदिग्ध सामग्री जितने भी हैं उन सभी पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा बैग हो, पर्स हो या फिर बड़े हैंडबैग हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बता दें कि दूसरी पाली की जो परीक्षा होगी अब से 1 घंटे बाद शुरू होगी। दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक परीक्षा होगी। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अलग अलग जिलों में किस तरीके की यहां पर स्थिति है, परीक्षा को लेकर तैयारी है, वो भी बताएंगे। लखनऊ से निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अलीगढ़ से धीरेन्द्र है, हाथरस से मयंक है और मुजफ्फरनगर से अरविंद है। निखिल, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि राजधानी है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि तमाम दूसरे जिलों की अपेक्षा यहाँ पर भी सख्ती होगी, सबसे ज्यादा पुख्ता इंतजाम यहाँ भी किए गए होंगे। नतीजन क्या तैयारी है दूसरी पाली को लेकर? देखिए, दूसरे पाली की जो परीक्षा है, भले ही वो 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक हो, लेकिन उसकी जो परीक्षा की एंट्री रखी गई है 1:45 तक रखी गई है। 1:45 के बाद जो भी छात्र आएंगे उनको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। 1:45 तक सभी छात्रों को जो परीक्षा केंद्र है उसके अंदर जाने की अनुमति दी गई। तो ज़्यादातर जिस परीक्षा केंद्र पर मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर ज़्यादातर जो छात्र हैं वो परीक्षा केंद्र के अंदर जा चुके हैं। लगातार माइक से अनाउंस भी किया जा रहा है कि जो परीक्षार्थी हैं वो बाहर न खड़े हों, तत्काल वो परीक्षा केंद्र के अंदर पहुँच जाएं, चूँकि 1:45 के बाद एंट्री नहीं होगी। अब जहाँ तक परीक्षा की बात है, चूँकि ये दूसरी पाली की परीक्षा है, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं जो अपने जो परीक्षा केंद्र है उसके आसपास ही मौजूद थे, लेकिन जैसे ही गेट को खोला गया वो परीक्षा केंद्र के अंदर चले गए। 2 घंटे की ये परीक्षा होगी, 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, और 4:30 बजे ये परीक्षा खत्म होगी। सुबह के वक्त से ही अगर हम बताएं, पहली पाली से ही लगातार जो प्रशासनिक टीमें हैं जिनको परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है, वो तमाम जो स्कूल जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां की निगरानी कर रही है। लगातार अधिकारी दौरे कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र में भी हर कमरे में सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। कोई भी परीक्षार्थी किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अंदर नहीं ले सकता। इसके साथ ही पर्स या कोई किताब या कोई चिट, कोई भी सामग्री परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जा सकती, सिर्फ पेन और पेंसिल के अलावा। ये तमाम सख्तियों के साथ ये परीक्षा केंद्र हो रही है। और जो पहली पारी की परीक्षा है, वो जिस तरह से खबरें आई, पूरे प्रदेश में जो है वो बहुत ही सकुशलता के साथ संपन्न हुई है, और उम्मीद है कि दूसरी पाली की परीक्षा भी संपन्न होगी। जी ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। धीरेन्द्र भी हमारे साथ जुड़े हुए अलीगढ़ से। धीरेन्द्र, देखिए हम तमाम चीजें बता भी रहे हैं कि आखिर किन चीजों पर पाबंदी लगाई गई है, साथ ही किस तरीके की तैयारी प्रशासन की है। बात अगर अलीगढ़ की करें, कितनी सख्ती यहाँ पर नजर आ रही है, कैसे सुरक्षा व्यवस्था है, कितने केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं, और पूरी परीक्षा पारदर्शिता से हो, नकल विहीन हो और किसी भी तरीके की कोई कोताही ना बरती जाए, इसे लेकर कैसे पूरी व्यवस्थाओं को कायम किया जा रहा है? देखिए प्रीति, मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह से अलीगढ़ में देखिए 11,520 छात्र देखिए यहाँ परीक्षार्थी जो है कहीं शामिल हो रहे हैं, और वहीं देखिए यहाँ 25 सेंटर बनाए गए हैं। तो 25 यहाँ देखिए सेक्टर मजिस्ट्रेट के अलावा 50 स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी बनाए गए। और देखिए एक एक चीज देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूँ, देखिए दिखाएं जी। देखिए लगातार देखिए कहीं कहीं जो है कोई भी परीक्षार्थी अगर आता है तो देखिए उसकी पूरी तरह से यहाँ पे देखिए जाँच करते हैं, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान और कोई इस तरह की कोई चीज अंदर नहीं जा सकती। और देखिए एक एक परीक्षार्थी की देखिए कहीं कहीं पूरी जांच हो रही है। और अच्छा, और देखिए आगे देखिए बायोमेट्रिक हो रहा है,
कहीं न कहीं, और बारीकी से एक और देखिए, जो लड़की ये अगर आ रही हैं, जो छात्रा आ रही हैं, उनके लिए देखिए यहाँ पे जो बनाया गया बॉक्स बनाया गया, इसके अंदर पूरी जो है कहीं जो उनकी तलाशी होती है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे जो भारी तादाद में जो फोर्स भी है, और देखिए एक-एक परीक्षार्थी की देखिए बारीकी से देखिए पूरी जाँच होती हुई, जो कहीं न कहीं जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं होगा, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी जो कहीं न कहीं जो परीक्षा के नियम है उसके विपरीत हो। और लेकिन लगातार जो है पूरी सख्ती के साथ, और तमाम जो भारी मात्रा में जो फोर्स और तमाम जो है स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगातार राउंड कर रहे हैं। और देखिए हम अलीगढ़ के जो है केपी इंटर कॉलेज पे जो 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 मतलब यहाँ मौजूद है, ये तो कहीं न कहीं यहाँ देखिए जो पूरी देखिए एक टीम देखिए वो जो पीछे की तरह है, वो लगातार जो है कहीं न कहीं ठीक जो है। छात्राओं की जो मतलब पूरी बारीकी से जांच कर रहे हैं। और जो कह सकते हैं कि जो है मतलब यहाँ पे 2:30 बजे हम्म। से जो है परीक्षा शुरू हो जाएगी, और जो 4:30 बजे तक चलेगी सेकंड राउंड की। ठीक है, आप तो बने कहीं न रहे, कहीं लौटेंगे सुबह से आपके पास। हाथरस से मयंक भी हमारे साथ जुड़े हुए। मयंक, तकरीबन 10 मिनट का और समय बताया जा रहा है जब अभ्यर्थी अपने अपने सेंटर्स पर पहुंचे और अंदर, उसके बाद एंट्री बंद कर दी जाएगी। दूसरी पाली की परीक्षा हालांकि 2:30 बजे से शुरू होगी। शांतिपूर्वक तरीके से पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। कैसी तस्वीरें अब दूसरी शिफ्ट को लेकर यहाँ पर देखने को मिल रही है, और सुरक्षा व्यवस्था, चेकिंग किस तरीके से, तमाम जानकारी और तस्वीरें। जिस तरह से बताता हूँ कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वह सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ मौजूद है, एसडीएम और डीएम और एसपी भी लगातार राउंड पे हैं। यहाँ की चेकिंग जो है वह चेकिंग पूर्ण रूप से कर दी गई है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा था कि खुफिया तंत्र जो लगे हुए हैं वह अपनी हिसाब से लगे हुए हैं। लेकिन जब कप्तान साहब एसपी जो हाथरस हैं वह पूरी तरह से देखरेख किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे लगातार मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस तरह से व्यवस्था की गई है, पूरी फोर्स यहाँ पे तैनात है। और अंदर का भी जो नजारा है वह 1:45 से जब लास्ट जो परीक्षा का जो अभ्यर्थियों का जो टाइम होता है वह 1:45 तक है, क्योंकि सुबह भी कई परीक्षार्थियों के मतलब जो परीक्षा थी वह छूट दी गई थी, और यह भी देखा गया था वह दूर दूर से आए थे लेकिन उनकी भी परीक्षा नहीं दी गई थी। जिस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम है, और वह यह भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो पहले भी परीक्षा दी गई थी और 2022 में परीक्षा दी गई थी, लेकिन इस समय पे परीक्षा का जो अभ्यर्थियों के लिए जो सुविधा है और चेकिंग की व्यवस्था है पूर्ण रूप से है। क्योंकि जो डीएम हाथरस है वह एक तरफ निर्देश दिए हैं, उन्होंने स्ट्रिक्ट आदेश दिए हैं कि अगर किसी भी तरह से कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी ठीक है। अरविंद भी हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए। अरविंद, आपका रुख करते हुए, मुजफ्फरनगर में किस तरीके की तैयारी यहाँ प्रशासनिक स्तर पर, और दूसरी तरफ अभ्यर्थियों को लेकर क्या कुछ यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और कुल कितने केंद्र है और केंद्रों पर किस तरीके से सख्ती है यहाँ पर? जनपद की बात की जाए तो यहाँ पे 22 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 17 केंद्र शहर के अंदर है और 7 जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। और उसको लेकर यहाँ पे प्रशासन ने पूरी तैयारी की गई है। स्वयं जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय ने यहाँ पे लगभग 22 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, जो परीक्षा को सही रूप से संपन्न हो सके उसकी जाँच कर रहे हैं। और जहाँ पर परीक्षार्थी अपनी परीक्षा दे रहे हैं वहाँ भी सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। जैसे और मेरे साथियों ने बताया कि 1:45 तक अंदर पहुंचने का टाइम है, तो लगभग 1:45 कुछ ही देर में हो जाएंगे। तो लगभग सभी अभ्यर्थी जो है अंदर जा लिए हैं, और अगर कुछ है तो वे जाने की तैयारी में है, और कुछ के परिजनों को छोड़ने जा रहे हैं। सभी को अपना समय पता है। पहली पारी में कोई ऐसा अभ्यर्थी यहाँ नहीं था जिसने ये शिकायत की हो कि मैं देरी से पहुंचा और मुझे भाग नहीं दे दिया। पहली पारी एकदम संपन्न आराम से हो चुकी है। किसी तरह की नकल या किसी तरह की भी परेशानी मुजफ्फरनगर जनपद के अंदर नहीं आई। ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। निखिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए। निखिल, 2 पालियों में परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही है। हमने देखा कि एक लंबा विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें, तकरीबन 6 लाख अभ्यर्थी जो कि इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। इसके अलावा 1331 केंद्र बनाए गए हैं। पूरी सख्ती यहाँ पर बरती जा रही है, और नतीजन एक तरीके से यहाँ पर सरकार की भी जो कोशिश है कि नकल विहीन परीक्षाओं को आयोजित कराया जाए, अभ्यर्थियों में किसी भी तरीके की द्वेष की कोई ऐसी भावना ना हो, अभ्यर्थियों में असमंजस की कोई स्थिति ना हो, उनकी सुरक्षा को लेकर, और साथ ही साथ जो इन्विजिलेटर वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में होंगे उनकी भी सख्ती से यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। यानी जो सिक्योरिटी है वो भी डबल लेयर से ऊपर है। देखिए, परीक्षा केंद्रों में अगर आप सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही है, और जो छात्र जा रहे हैं उनका बायोमेट्रिक लिया जा रहा है।
और जो परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जिन कर्मचारियों के ऊपर हुई है उनकी भी बाकायदे बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई है। उसी के आधार पर वो परीक्षा केंद्र में जा सकते हैं। परीक्षा केंद्र में जब परीक्षा शुरू हो रही तो बच्चों के सामने ही जो सील पेपर है वो खोला जा रहा है। उसके बाद उनको प्रश्न पत्र दिया जा रहा है ताकि वो परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराई जा सके। सिपाही जो भर्ती परीक्षा हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसका पेपर चूंकि लीक हो गया था, उसके बाद से सरकार ने तय किया कि अब उत्तर प्रदेश में किसी भी परिस्थिति में जो नकल विहीन परीक्षा है वो करानी है। तो पिछली बार जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुई उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी भर्ती परीक्षा, उसमें 100% नकल विहीन परीक्षा कराने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार की हर तरफ तारीफ हुई थी। और यही वजह है कि सरकार चाहती थी कि जो पीसीएस प्री की परीक्षा है इसमें किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये जरूर है कि छात्रों और सरकार के बीच में, आयोग के बीच में कई बार तनातनी की स्थिति बनी, लेकिन अब उसके बाद जब परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई है तो अब किसी तरह की कोई अड़चन ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। परीक्षा केंद्र के अंदर सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी है और इसके साथ ही तमाम स्टैटिक मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं जो परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि इसके पीछे मकसद ये है कि परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। सभी परीक्षा केंद्रों पे अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, बाहर गेट पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही माइक से अनाउंस भी किया जा रहा है कि परीक्षा का समय शुरू हो चुका है। जिन परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होना है वो गेट के अंदर आ जाएं। तो ये मान सकते हैं 5 से 6 मिनट का समय बचा होगा जब परीक्षा केंद्र का गेट जो है वो बंद कर दिया जाएगा, ठीक जो है वो 1:45 पर। और उसके बाद जो परीक्षार्थी अंदर की जो परीक्षा से पहले की प्रक्रिया है वो पूरी करेंगे और उसके बाद परीक्षा केंद्र में उनके कमरे में उनको 2:30 बजे प्रश्न पत्र मिल जाएगा। 2:30 पर प्रश्न पत्र मिलेगा, 2 घंटे तक ये परीक्षा चलेगी और 4:30 पर जो परीक्षार्थी हैं उनका पेपर जो है वो वापस ले लिया जाएगा। तो पूरी तैयारी है, एक प्लानिंग के साथ काम कर रहा सिस्टम। शायद यही वजह है कि अभी कहीं किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई। जी, और बिल्कुल जिस तरीके से परीक्षाएं हो रही हैं, उम्मीद यही है कि पारदर्शिता से परीक्षाएं यहां पर पूरी संपन्न होगी। आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। धीरेन्द्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, चूंकि देखिए सुबह से ही परीक्षा शुरू है, एक शिफ्ट पहले ही समाप्त हो चुकी है, आपने छात्रों से भी बात की होगी, अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है परीक्षाओं को लेकर, क्या मिला जुला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कैसी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से? देखिए कई परीक्षार्थियों सुबह देखिए जो मॉर्निंग की पाली में जो परीक्षा देके बाहर निकले थे, उन लोगों से हम लोगों ने बातचीत की और उनसे पूछा कि इस बार जो पेपर आया वो किस तरह का है। तो सभी ने बताया काफी इजीली है। कुछ ने कहा कि बहुत सारी चीजें करंट की आई हैं तो मतलब कुछ जो छात्रों के अंदर काफी संतोष हमें दिखा कि हाँ पेपर जो है इस बार काफी आसान रहा और अच्छा रहा और कईयों के चेहरे पे अच्छी मुस्कान भी दिखी। उन्होंने कहा कि हाँ इस बार हमको लग रहा है कि चूंकि कुछ परीक्षार्थियों के द्वारा सेकंड अटेम्प्ट था तो कुछ के द्वारा पहली बार परीक्षा में बैठे थे। तो देखिए परीक्षार्थियों से तो जो हमने बात की वो जो है मॉर्निंग वाली शिफ्ट के बाद जो निकल रहे थे परीक्षा दे करके, उन्होंने पेपर को काफी आसान और सही बताया और उन्होंने बताया कि इस बार जो है, लेकिन उनके द्वारा कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की। उनके द्वारा कहा गया कि जिस तरह की जो है कहीं इस बार व्यवस्था और सख्ती जो रखी गई, जो छात्र मेहनत करने वाले छात्र हैं उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं किसी भी तरह की, चूंकि वो पूरी तरह पढ़ाई करते हैं और किसी तरह का कोई जुगाड़बाजी नहीं करते। लेकिन इस बार योगी जी के द्वारा जिस तरह से जो कहीं इस परीक्षा को अपने नाक का सवाल बना लिया है और किसी भी तरह की कोई भी परीक्षा में चूक न हो पाए और किसी भी तरह का कोई भी जो है पूरी फुल प्रूफ तैयारी की गई है प्रशासन की भी ओर से। और उम्मीद यही है, क्योंकि इस तरीके की तस्वीर यहाँ पर अब देखने को मिल रही है, कि पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे, जहां आगरा में आज 41 परीक्षा केंद्रों पर पीसीएस प्री परीक्षा हो रही है। परीक्षा के लिए प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए। हमारे संवाददाता ने परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों से बातचीत भी की, सुनाते हैं आपको। यूपी पीसीएस प्री परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में 18 लाख जो परीक्षार्थी थे उन्होंने अपनी परीक्षा दी, लेकिन इस परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन ने पहले से ही की थी, क्योंकि लगातार अगर इससे पहले कुछ परीक्षाओं की बात की जाए, चाहे पुलिस भर्ती परीक्षा हो या पीसीएस परीक्षा की बात की जाए, तो तमाम सवाल इस परीक्षा पर खड़े हुए थे और विपक्ष ने सरकार को घेरने का काम किया था। उसके बाद शासन के साफ निर्देश थे कि किसी भी को भी यहाँ प्रवेश जब दिया जाए तो बिना चेकिंग के नहीं दिया जाए। क्या क्या दस्तावेज उनसे मांगे गए थे वो इन्हीं लोगों से एक बार जान लेते हैं। जब आप अंदर प्रवेश किए तो क्या क्या आपसे पूछा गया और क्या क्या चेक किया गया? सबसे पहले तो
मोबाइल और पर्स जमा करवा दिया गया था। पर्स मतलब बैग जिसमें सामान था। स्टोल उतरवा दी गई थी और सॉक्स और शूज़ उतरवा के चेक किया गया था। कानों के टॉप्स उतरवाए गए थे और कॉन्टेक्ट वगैरह भी ये सब चेक हुआ। हाँ जी, आयरिश वो स्कैन हुआ था। जी 45 मिनट पहले का समय दिया गया था और गेट क्लोजर टाइम भी उन्होंने 45 मिनट पहले ही बंद कर दिया था। उसका कारण ये था कि स्कैनिंग वगैरह में टाइम लगना था। काफ़ी अच्छी स्कैनिंग थी, होलोग्राम स्टिकर्स लगाए गए थे वेरीफाई करने के लिए और अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छे तरीके से रखे गए थे। जो एक समस्या है वो ये रही कि एक घड़ी का इंतज़ाम ज़रूर होना चाहिए हर क्लास के अंदर, ताकि बच्चे को पता चल सके कि कितना टाइम बीत चुका है और कितना रह गया है। अच्छा, हमारी घड़ियाँ उतरवा दी गई थी और अंदर कोई क्लॉक नहीं थी, तो उसका थोड़ा सा हाँ बिल्कुल काफ़ी अलर्ट था। पेपर भी बहुत अच्छा आया था वैसे देखा जाए, और पारदर्शिता की बात करी जाए तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, लीक होने के चांस बहुत कम है इस बार। काफ़ी सिक्योरिटी अच्छी थी। हर पेपर था वो सब अलग से लेमिनेशन में था, अलग से हर जो पर पेपर अलग लेमिनेशन में था। देखिए काफ़ी सारी चेंजेस किए गए हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सरकार पर सवाल उठा और प्रश्न विपक्ष ने उठाए तो उसके बाद देखा गया कि शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर आया और उन्होंने तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की कि पारदर्शी परीक्षा की जा सके और सॉल्वर गैंग जो हमेशा से सतर्क हो जाते हैं उन पर नज़र रखी जा सके। तो वही कुछ आगरा में दिखाई दिया और एक शांतिपूर्ण ढंग से पारदर्शी तरीके से ये PCS प्री परीक्षा जो है वो आज पहले दिन समाप्त हुई। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत